नमस्कार बच्चों, आज दिनांक 1/6/2020 है। कक्षा 8 विषय संस्कृत। बच्चों, आज हम संस्कृत का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है एकलव्यस्य गुरु दक्षिणा। एकलव्य की गुरु दक्षिणा। इसमें बच्चों कत्वा और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कत्वा का अर्थ भी कर के अर्थ में होता है और ल्यप का भी अर्थ कर के अर्थ में ही होता है। तो आइए देखें इस पाठ में। पुरा भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः महर्षि द्रोणाचार्यः कौरव पांडवानां गुरु आसीत्। पुरा का अर्थ है प्राचीन काल में। भारद्वाज गोत्रोत्पन्न, गोत्र में उत्पन्न। महर्षि द्रोणाचार्य कौरव और पांडव के गुरु आसीत का अर्थ है थे। प्राचीन काल में भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न महर्षि द्रोणाचार्य कौरव पांडव के गुरु थे। सह सर्वान् राजपुत्रान् धनुर्विद्याम् अशिक्षयत्। वह या उन्होंने सर्वान् सभी राजपुत्रों को धनुर्विद्या की अशिक्षित शिक्षा दी। राजपुत्रेषु अर्जुनः तस्य परम प्रियः शिष्यः आसीत्। राजपुत्रों में अर्जुन, तस्य का अर्थ है उनके, परम प्रिय शिष्य आसीत् थे। राजपुत्रों में अर्जुन उनके परम प्रिय शिष्य थे। एकदा द्रोणाचार्य अकथयत्। एकदा का अर्थ है एक बार। द्रोणाचार्य ने अकथयत कहा, पुत्र त्वत्समो धनुर्धरः अन्य कोयपि न भविष्यति। पुत्र त्वत्समो तुम्हारे समान, धनुर्धर अन्य कोयपि है। कोअपि ये पूर्व रूप संधि का अवग्रह चिन्ह है। पूर्व रूप संधि है इसमें। कोअपि कोई, अब का अर्थ है भी, ना नहीं, भविष्यति होगा। तुम्हारे समान धनुर्धर अन्य कोई भी नहीं होगा। एकदा निषाद पुत्रः एकलव्यः द्रोणाचार्यस्य समीपम आगत्य। एक बार निषाद पुत्र एकलव्य द्रोणाचार्य के समीप आगत्य आकर अवदत् बोला, गुरुवर अहमपि धनुर्विद्यां ग्रहीतुम इच्छामि। मैं भी धनुर्विद्या ग्रहीतुम मतलब ग्रहण करना इच्छामि मतलब चाहता हूँ। मैं भी धनुर्विद्या ग्रहण करना चाहता हूँ या सीखना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य तम निषाद पुत्र इति मत्वा अकथयत्। द्रोणाचार्य ने तम मतलब उसको, निषाद पुत्र इति ऐसा मानकर, मत्वा का अर्थ है मानकर, अकथयत कहा। द्रोणाचार्य ने उसको निषाद पुत्र ऐसा मानकर कहा, पुत्र गृहं गत्वा त्वं स्वयमेव धनुर्विद्यायाः अभ्यासं कुरु। घर, गत्वा का अर्थ है जाकर, तुम स्वयमेव मतलब स्वयं ही धनुर्विद्या का अभ्यास करो। एकलव्य दुखिता भूत्वा वनम अगच्छत। एकलव्य दुखी, भूत्वा का अर्थ है होकर, वन को गया। एकलव्य दुखी होकर वन को गया। तत्र एकम मृण्मयी द्रोणाचार्यस्य मूर्तिम अस्थापयत्। तत्र वहाँ एक मृण्मयी मतलब मिट्टी से बनी, इसका अर्थ है मृण्मयी मिट्टी से बनी द्रोणाचार्य की मूर्ति को स्थापित किया। तामेव गुरुम मत्वा धनुर्विद्यायाः अभ्यासम अकरोत्। तामेव मतलब उसको ही, गुरु मत्वा मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास किया। अल्पनैव कालेन सह बाण संचालने अति निपुणा अभवत्। अल्पकालीन, अल्प मतलब थोड़े समय, थोड़े
कालीन का मतलब अर्थ है समय। थोड़े समय में सह उसने बाण संचालन में अति निपुण हुआ। थोड़े समय में वह बाण संचालन में अति निपुण हुआ, यानी बहुत निपुण हो गया। एकदा वने एका कुक्कुरा मलिन वसनम दृष्ट्वा एकलव्यम प्रति अभषत। एक बार वन में एक कुत्ता मलिन वसनम का अर्थ है मैला, मलिन का अर्थ है मैला, वसनम का अर्थ है वस्त्र। एक बार वन में एक कुत्ते ने मलिन वस्त्र पहने देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, एकलव्य की प्रति का अर्थ है और, अभषत है भौंका। एक बार वन में एक कुत्ते ने मलिन वस्त्र पहने देखकर एकलव्य की ओर भौंका। एकलव्य तस्य मुखम युगपतम भित्वा निक्षिप्त स्वशर पूर्णम अकरोत्। एकलव्य ने उसके मुंह में युगपतम बहुत सारे स्वशरय अपने बाणों को, भित्वा मतलब भेद कर, क्या किया, उसके मुंह को पूर्णम अकरोत् भर दिया। एकलव्य ने उसके मुंह को अपने बहुत सारे अपने बाणों से भेद कर, पूर्ण मतलब भर दिया। वने भ्रमता पांडवा तम, वन में घूमते हुए पांडव उसको, तम का अर्थ है उसको, दृष्टवा चकिता भुवन देख कर चकित हुए। एकलव्यम चा परिचयम अपृच्छन, और एकलव्य का परिचय पूछा। एकलव्य अवदत्, एकलव्य बोला, अहम निषादपुत्रा द्रोण शिष्या एकलव्य अस्मि, मैं निषादपुत्र द्रोण शिष्य एकलव्य अस्मि का अर्थ है हूँ। पांडवा गुरो आश्रमम अगच्छन, पांडव गुरु के आश्रम को अगच्छन मतलब आ गए। तदा अर्जुना द्रोण निवेद्यत, तब अर्जुन ने, तदा का अर्थ है तब अर्जुन ने द्रोण से निवेदन किया। भवान मह्यम आशीषम अयच्छत, भवान का अर्थ है आपने, मह्यम का अर्थ है मुझे, आशीर्वाद, आशीष आशीर्वाद, अयच्छत दिया। यत तत्समा कोपि धनुर्धरा न भविष्यति, कि तुम्हारे समान कोई भी धनुर्धर नहीं होगा। परम निषाद पुत्रः एकलव्यः मत्तः अपि अधिका धनुर्धरा तो शिष्या अस्ति। पर निषाद पुत्र एकलव्य मत्ता मुझसे अपि भी अधिक, यानी बड़ा धनुर्धर, तो तुम्हारा शिष्य अस्ति है। निषाद पुत्र एकलव्य मुझसे भी बड़ा धनुर्धर तुम्हारा शिष्य है। तच्छ्रुत्वा द्रोणाचार्य अर्जुनेन सह एकलव्यस्य समीपम अगच्छत अकथयत। ऐसा सुनकर, तच्छ्रुत्वा का अर्थ है ऐसा सुनकर, द्रोणाचार्य अर्जुनेन अर्जुन के सह साथ एकलव्य के समीप आए। अकथयच्चा और बोले, ऐसा सुनकर द्रोणाचार्य अर्जुन के साथ एकलव्य के समीप आए और बोले, यदि तुम मम शिष्या असि, यदि तुम मम मेरे शिष्य हो, तर्हि तब मैं गुरु दक्षिणाम प्रयच्छ, तब मुझे गुरु दक्षिणा दो। सह अवदत्, वह बोला, मह्यम गुरुवे किमपि अदेयम नास्ति, कि मेरे पास मुझे, या मह्यम का अर्थ है मुझे, गुरु को देने के लिए, अदेयम देने के लिए, किमपि कुछ भी, नास्ति नहीं है, मेरे पास गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। द्रोणा गुरु दक्षिणायाम तस्य दक्षिणांगुष्ठम अयाचत, द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में उससे उससे दक्षिणांगुष्ठम दाहिना अंगूठा अयाचत मांगा।
एकलव्यः प्रसन्नः भूत्वा गुरुवे स्वं गुरुदक्षिणांगुष्ठम समर्पयत। एकलव्य ने प्रसन्न यानी खुश, भूत्वा होकर, एकलव्य ने प्रसन्न होकर गुरु को स्वम अपना दाहिना दक्षिणांगुष्ठम दाहिना अंगूठा समर्पित कर दिया। तो बच्चों, आपको मैंने गुरु और शिष्य परंपरा जो थी उस विषय में मैंने आपको यह एकलव्य की गुरु दक्षिणा नामक पाठ पढ़ाया। आशा करती हूँ आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा और इसको आप अच्छे से बार बार वीडियो को देखते हुए पढ़कर इसके अर्थ को समझेंगे। आइए बच्चों, अब व्याकरण का कार्य देखें। कत्वा प्रत्यय, जब एक कार्य को पूर्ण करके दूसरा कार्य किया जाता है तब धातु के साथ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसका अर्थ करके अर्थ में होता है। इसका अर्थ जो है, कत्वा का अर्थ है करके। विशेष धातुएं दो प्रकार की होती हैं, सेठ और अनिट। सेठ धातुओं में मूल धातु में कत्वा जोड़ने पर इत्वा जुड़ता है तथा अनिट धातुओं में मूल धातु में कत्वा जोड़ने पर केवल त्वा जुड़ता है। तो बच्चों आइए देखें, यहाँ जो है सेठ धातुएं हैं और अनिट धातुएं हैं। तो सेठ धातुएं क्या होती हैं? जिसमें इत्वा प्रत्यय जुड़ता है। कत्वा में प्रत्यय में केवल त्वा शेष बचता है, का लोप हो जाता है जब वह धातु के साथ जुड़ता है। लेकिन सेठ धातुओं में इत्वा जुड़ता है और अनिट धातुओं में त्वा जुड़ता है केवल। तो आइए देखें, जैसे यहाँ पर देखिए, पठ धन कत्वा तो बराबर पठित्वा। तो क्या है, अब यहाँ पठत्वा भी तो हो सकता था लेकिन गलत है। ये सेठ धातुओं में इत्वा प्रत्यय जुड़ा ना, छोटी ई की मात्रा लगी है ठापे और ई हो गया और त्वा जुड़ा ही है तो इत्वा। इसलिए आप को मतलब समझा रहे हैं कि किस तरह से इत्वा प्रत्यय और किस तरह से कत्वा प्रत्यय इन धातुओं के साथ जुड़ते हैं। तो पठ धन कत्वा बराबर पठित्वा। इसी तरह से देखिए, खाद धन कत्वा बराबर खादित्वा। देखिए इत्वा प्रत्यय जुड़ रहा है ना इसमें। हस धन कत्वा हसित्वा। क्रीड धन कत्वा बराबर क्रीडित्वा। अनिट धातुएं मन धन कत्वा बराबर मत्वा। अब यहाँ पर मनित्वा नहीं हो सकता ना, जिसमें बच्चों कत्वा का त्वा जुड़ता है वो अनिट धातुएं हैं और जिसमें कत्वा में प्रत्यय जो है उसमें इत्वा जुड़ता है वो सेठ धातुएं होती हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर केवल कत्वा का त्वा इसमें जुड़ा है। मन धन कत्वा बराबर मत्वा। नम धन कत्वा बराबर नत्वा। गम धन कत्वा बराबर गत्वा। दृश्य धन कत्वा बराबर दृष्टवा। लेप प्रत्यय यदि उपसर्ग से पूर्व यानी पहले यदि धातु से पूर्व उपसर्ग आ जाए, पूर्व का अर्थ है पहले, तो कत्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप प्रत्यय हो जाता है। लेप का केवल या ही धातु में जुड़ता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया, आप देख रहे हैं, आ हमारा उपसर्ग है और नी हमारी धातु है और इसके साथ हमने क्या प्रत्यय लगाया? लेप। क्योंकि कह रहे हैं कि धातु, नी हमारी धातु है, धातु से पहले उपसर्ग आए। अगर किसी धातु से पहले उपसर्ग आता है किसी शब्द में, तो वहाँ उस शब्द में, उस धातु में लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर नी हमारी धातु है और उससे पहले आ उपसर्ग आया है, तो हमने इसलिए यहाँ पर लेप प्रत्यय का प्रयोग किया। लेकिन इसमें ला और पा दोनों का लोप हो जाता है, केवल आ या शेष बचता है जिसे हम शब्दों धातु के साथ प्रयोग करते हैं। तो आ धन नी धन लेप बराबर आनीय। आपने देखा केवल आ जुड़ा। आ धन ह्री धन लेप, इसमें भी धातु से पहले उपसर्ग है तो इसलिए लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ। तो शब्द बना हमारा आहृत्य। आहृत्य। आ धन गम धन लेप, फिर क्या बना शब्द? आगत्य या आगम्य। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। उप धन गम धन लेप बराबर उपगम्य। तो आपने देखा लेप प्रत्यय में धातु से पहले देख रहे हैं आप उपसर्ग आए हुए हैं यहाँ भी, और यहाँ देखो धातु फिर उससे पहले उपसर्ग, तो इसलिए हमने यहाँ पर लेप प्रत्यय का प्रयोग किया। लेप का में भी अर्थ होता है करके। आइए शब्दार्थ देखें।
संज्ञा पदानि। धनुर्विद्या का अर्थ है धनुष बाण चलाने की विद्या। धनुर्धरा धनुषधारी। मृण्मयी मिट्टी से बनी हुई। बाण तीर। निपुणा योग्य। मलिनम मैला। युगपत एक साथ। चकित आश्चर्य में पड़ना। तत्समा तुम्हारे समान। अल्पम थोड़ा। संचालन चलाना। कुकुरा कुत्ता। वसनम वस्त्र। दक्षिणा उपहार। आइए बच्चों क्रियापद पद देखें। क्रियापदानी यहाँ लिखा हुआ यानी क्रियापद। अशिक्षित का अर्थ है सीखना सीखा, ये हमारी क्रियाएं हैं। कुरु करो। अस्थापित स्थापना की। अभषत भौंका। अपृच्छन पूछा। निवेद्यत निवेदन किया। अयच्छत दिया। समर्पयत समर्पित किया। निक्षिपत फेंके गए। अब प्रत्ययुक्त पदानि। प्रत्यय से युक्त जो पद हैं उनके अर्थ कैसे क्या होते हैं आइए देखें। गृहीतुम पकड़ने के लिए। मत्वा मानकर। गत्वा जाकर। भूत्वा होकर। आगत्य आकर। बच्चों आप जो ये हमने यहाँ पर व्याकरण का कार्य आपको पढ़ाया, ये जो प्रत्यय हमने आपको पढ़ाए उसे आपको अपनी कॉपी में करना है, लिखना है और याद करना है। अपनी कॉपी में लिखकर याद करना है। व्याकरण में जो प्रत्यय पढ़ाया है हमने, शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। आइए अब इसका अभ्यास कार्य देखें। मौखिक कार्य है बच्चों। मौखिक कार्य है। इसका पहला प्रश्न है लकारम वचनम चा वदत। लकार और वचन बोलो, ये केवल आपको बोलना है। पहला है हमारा भविष्यति। ये है लट लकार लिट लकार एक वचन। पहला शब्द है हमारा भविष्यति। ये लिट लकार यानी भविष्य काल है और एक वचन। अस्मि लट लकार एक वचन। कुरु लोट लकार है एक वचन है। अपृच्छन लंग लकार है बहुवचन है। समर्पयत लट लकार एक वचन है। अस्ति लट लकार एक वचन है। इच्छामि लट लकार एक वचन है। अर्थम वदत। आइए देखें अर्थ इन शब्दों का। दक्षिणा का अर्थ है उपहार। तत्समा तुम्हारे समान। अपृच्छन पूछा, इसका अर्थ है मृण्मयी मिट्टी से बनी हुई, इसका अर्थ है। अभषत भौंका। समर्पयत समर्पित किया। अब बच्चों इसका लिखित कार्य देखते हैं। पहला प्रश्न है शुद्धम संस्कृत पर्यायम इति चिन्हेन चिन्ही कुरुत। कह रहे हैं कि शुद्ध संस्कृत पर्याय पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर बच्चों हिंदी में शब्द दिए हैं, इनकी सही संस्कृत क्या है वो आपको बतानी है। तो आइए पहला देखें। योग्य शब्द हिंदी में है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। देखते हैं सही संस्कृत इसकी क्या होगी। पहला ऑप्शन है निपुणः। दूसरा है निपुणः। तीसरा है निपुणा। चौथा है निपुणः। तो बच्चों हमारा योग्य की सही संस्कृत है निपुणः। तीसरा शब्द हमारा सही है निपुणः। ये सही उत्तर है। आइए देखें दूसरा शब्द वस्त्र। वस्त्र को संस्कृत में क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं। आइए पहला देखें वसानः। दूसरा है वसनम। तीसरा है वसु। चौथा है वासव। तो बच्चों वस्त्र का सही संस्कृत शब्द है वसनम। दूसरा उत्तर हमारा सही है वसनम। संस्कृत में वस्त्र का सही शब्द है। तीसरा शब्द है हमारा मैला। मैला को संस्कृत में क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारा पहला मलिनः। दूसरा है मलिनम। तीसरा है मलिनम और चौथा है मलिमन। तो हमारा मैला की सही संस्कृत है मलिनम। तीसरा उत्तर हमारा सही है, मलिनम सही उत्तर है। जाकर। जाकर की संस्कृत क्या है? ऑप्शन देखें हम। पहला है हमारा गत्य। दूसरा है शब्द हमारा आगत्य। तीसरा है हमारा गत्वा और चौथा है भूत्वा। तो जाकर की सही संस्कृत है गत्वा। तीसरा उत्तर हमारा
सही है। तीर, तीर को संस्कृत में क्या कहते हैं? शरः, पहला ऑप्शन है हमारा। दूसरा है शुचिः, तीसरा है शैलः, चौथा है शूरः। तो तीर को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? शरः। पहला उत्तर हमारा सही है, शरः। तीर को संस्कृत में शरः कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों हमारा, अधोलिखितेषु शब्देषु कत्वा ल्यप प्रत्ययो धातुम च पृथक पृथक लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों में कत्वा, ल्यप और धातु अलग अलग करके लिखिए। पहला शब्द है हमारा नीत्वा, इसमें धातु है नी और प्रत्यय कत्वा। भूत्वा, भू धातु है और कत्वा प्रत्यय है। प्रणम्य, इसमें प्रा उपसर्ग है, नम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। बच्चों हमने आपको पहले बताया था कि अगर धातु से पहले उपसर्ग आता है तो वहाँ पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये चीज़ ध्यान में रहेगी तो आप आसानी से प्रत्यय अलग कर लेंगे। दर्शयित्वा, दर्शन धन कत्वा। हृत्वा, ह्री धन कत्वा। आगम्य, आ धन गम, गम धातु है हमारी और ल्यप प्रत्यय है तो आगम्य बना शब्द। अपहृत्य, अप धन हृत, धन ल्यप, तो अप उपसर्ग है और हृत हमारी धातु है और ल्यप प्रत्यय है। तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर हमने धातुएं लिखी हैं सारी कि नी, भू, नम, दर्शन, ह्री, गम, हृत, ये हमारी धातुएं हैं और प्रत्यय हमारे कत्वा, इन दोनों में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। फिर उपसर्ग धातु से पहले आने के कारण हमने यहाँ पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया और यहाँ पर भी देखिए उपसर्ग धातु से पहले आया है तो यहाँ पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा। ल्यप प्रत्यय की यही पहचान है, अगर धातु के पहले उपसर्ग आता है तो वहाँ पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों हमारा, कोष्ठकात् उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित पद चित्वा मतलब चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करिए। तो यहाँ पर देखिए आपको कोष्ठक में शब्द दिए हुए हैं, ये हमारा रिक्त स्थान है। पहला है हमारा रिक्त स्थान, द्रोणाचार्य राजपुत्रान डैश अशिक्षयत। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? द्रोणाचार्य राजपुत्रों को किसकी शिक्षा दे रहे थे? धनुर्विद्याम। धनुर्विद्याम देखिए हमने कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर यहाँ पर लिखा है। दूसरा है हमारा, अहमपि धनुर्विद्याम डैश गृहीतुम इच्छामि। गृहीतुम शब्द भर यहाँ पर लिखा है, फिर इच्छामि। तो हमने यहाँ से देखिए कोष्ठक में से शब्द गृहीतुम हमारा सही शब्द है तो हमने लिखा अहमपि धनुर्विद्याम गृहीतुम इच्छामि, मैं भी धनुर्विद्या ग्रहण करना चाहता हूँ। तीसरा हमारा, सह बाण संचालने डैश अभवत। वह बाण संचालन में था, क्या था? अति औसता, अति निपुणा। तो सही उत्तर है अति निपुणा। यहाँ पर हमने अति निपुणा लिखा कि वह बाण संचालन में अति निपुण था। पांडवा गुरो डैश अगच्छन। तो हमने यहाँ पर इसमें से पांडव गुरु के आए थे, कहाँ आए थे? तो उत्तर मिला में आश्रम में। तो यहाँ पर हमारा आश्रमम उत्तर सही है, हमने यहाँ आश्रमम शब्द लिखा रिक्त स्थान में। फिर है द्रोणा एकलव्यस्य डैश अयाचत। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से मांगा, क्या मांगा था? दाहिने हाथ का अंगूठा। तो इसकी संस्कृत यहाँ पर लिखेंगे, सही क्या है ये इसमें उत्तर? दक्षिणांगुष्ठम। तो हमने यहाँ पर लिखा दक्षिणांगुष्ठम। द्रोणाचार्य ने एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा था। संस्कृत भाषायाम उत्तरत। संस्कृत भाषा में उत्तर लिखिए बच्चों। आइए इसका पहला प्रश्न देखें। द्रोणाचार्य कह आसीत। उत्तर है हमारा द्रोणाचार्य कौरव पांडवानाम गुरु आसीत। दूसरा प्रश्न है हमारा, द्रोणाचार्य अर्जुनम किम अकथयत। उत्तर है हमारा द्रोणाचार्य अकथयत पुत्र
तत्समो धनुर्धरा अन्य कोयपि न भविष्यति। तीसरा प्रश्न है हमारा, एकलव्यः द्रोणाचार्यं किम अवदत्। उत्तर है हमारा, एकलव्यः द्रोणाचार्यं अवदत् गुरुवर अहमपि धनुर्विद्यां ग्रहीतुम् इच्छामि। चौथा प्रश्न है हमारा, एकलव्यः धनुर्विद्यायाः अभ्यासं कथं करोत्। एकलव्यः, उत्तर है हमारा, एकलव्यः एकं मृण्मयी द्रोणाचार्यस्य मूर्तिं स्थापयत् धनुर्विद्यायाः अभ्यासम् अकरोत्। पांचवा प्रश्न है हमारा, पांडवाः कथं चकिताः अभवन्। उत्तर है हमारा, एकलव्यः कुक्कुरस्य मुखं युगपत् भित्त्वा निक्षिप्तैः स्वशरैः पूर्णम् अकरोत्। पांडवाः तं दृष्ट्वा चकिताः अभवन्। पांचवा प्रश्न है हमारा, द्रोणः गुरुदक्षिणायां किम याचत। हमारा उत्तर है, द्रोणः गुरुदक्षिणायां एकलव्यस्य दक्षिणांगुष्ठम अयाचत। बच्चों, इस प्रश्न को चौथा प्रश्न है हमारा, उसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न और उत्तर दोनों ही हम कॉपी में लिखना है। आइए पांचवा प्रश्न देखें हम। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारं पुनः लिखत। यहाँ पर घटनाएं दी हुई हैं जो आगे पीछे हैं इन वाक्यों में, उनको हमें सही क्रम में लिखना है। आइए देखें हम। हमारा खा पहले नंबर पे आएगा। महर्षि द्रोणाचार्य कौरव पांडवानाम गुरु आसीत। महर्षि द्रोणाचार्य कौरव और पांडव के गुरु थे। ये पहला नंबर है हमारा। दूसरा नंबर है हमारा, गुरुवर अहमपि धनुर्विद्यां ग्रहीतुम इच्छामि। गुरुवर, मैं भी धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। तीसरा ऑप्शन है हमारा, वने भ्रमता पांडवा तम दृष्ट्वा चकिता अभवन। वन में घूमते हुए पांडव उसको देखकर चकित हुए। चौथा हमारा है ऑप्शन, अहम निषाद पुत्र द्रोण शिष्य एकलव्य अस्मि। मैं निषाद पुत्र द्रोण शिष्य एकलव्य हूँ। पांचवें नंबर पे आएगा हमारा, पांडवा गुरु आश्रमम अगच्छन। पांडव गुरु के आश्रम को आ गए। छठा है हमारा, यदि त्वं मम शिष्यः असि तर्हि मे गुरु दक्षिणां प्रयच्छ। यदि तुम मेरे शिष्य हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। सातवां है, एकलव्य प्रसन्ना भूत्वा गुरुवे स्वं दक्षिणांगुष्ठम समर्पयत। एकलव्य ने प्रसन्न होकर गुरु को अपने दाहिने हाथ का अंगूठा या दाहिना अंगूठा समर्पित कर दिया। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि पहले वो द्रोणाचार्य कौरव और पांडव के गुरु थे। फिर वहाँ पर जो है एकलव्य आया, उसने कहा मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। फिर वन में पांडव उसको देखकर चकित हो गए क्योंकि उसने कुत्ते के मुंह को अपने बाणों से भर दिया था। तो तीसरे नंबर पे आया। चौथा है, जब उन्होंने पूछा पांडवों ने कि यह देखकर कि मतलब कुत्ते के मुंह में इतने बाण किसके हैं, तो एकलव्य से उनका परिचय पूछा तो उन्होंने परिचय दिया कि मैं निषाद का पुत्र हूँ और द्रोणाचार्य का शिष्य एकलव्य हूँ। उसके बाद जो है फिर यह सुनकर पांडव गुरु के आश्रम में आ गए। उसके बाद गुरुदेव ने जब यह सुना तो वो उनके पास गए और बोले कि यदि तुम हमारे शिष्य हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने प्रसन्न होकर गुरु दक्षिणा के रूप में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा उनको समर्पित कर दिया। इस तरह से आपको इसको क्रम से अपनी कॉपी में लिखना है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आएगा और प्रश्नोत्तर भी समझ में आ गए होंगे। आप अपनी कॉपी में बच्चों जो मैंने प्रत्यय पढ़ाया है उसे करेंगे और याद करेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे और याद करेंगे। और जो ये हमारा चौथा प्रश्न है, प्रश्नोत्तर जो है चौथे प्रश्न का और पांचवा प्रश्न अपनी कॉपी में
लिखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।